तो आती है तो बोलती है घर ऐसे बनता है, बिना पिलर का घर है। तो गाड़ी लिए तो गाड़ी भी मॉडलाइज नहीं लिए, अच्छा गाड़ी नहीं लिए। मोबाइल, छोटा मोबाइल वो लेके आई थी, हम जैसे घर में एंट्री करते थे मोबाइल काट देती थी। हम पूछते थे कौन थी, तो कभी बोलती थी मम्मी थी, कभी भाई था, कभी कर देते थे। आप पति ना है जी, तो पति पत्नी को नहीं बोलेगा कि कहाँ बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो आप इतना छूट कैसे दे दिया अपनी पत्नी को? कि शादी के पहले तो मेरा घर मिट्टी का पसंद आया था, आपको? मिट्टी का था, खपड़ेल था। और शादी जब मेरा फिक्स हो गया तो उसके बाद हम घर मकान अच्छा से बना लिए। कितना दहेज मिला था? दहेज मिला था 1.25 लाख मिला था। 1.25 लाख मिला था। हाँ, गाड़ी लिए, उसमें उसका जेवर बना दिए 50-60 हजार का। पत्नी मेरी बातचीत नहीं करती है और हमारा साथ रिलेशनशिप भी नहीं बनाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज, मैं प्रकाश। और अभी मेरे बगल में देख सकते हैं एक व्यक्ति है जिसके घर वाली छोड़ के चले गए हैं। 6 मंथ हुआ शादी का और इसकी पत्नी छोड़ के चले गए। क्या कुछ हुआ इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। आपकी घर वाली क्यों छोड़ के चली गई? मेरी घरवाली छोड़ के चली गई। वो बोलती है कि हमको टाउन में रहना है, टाउन में रखिएगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो सर मेरा कहना है कि मेरा बिजनेस है, मम्मी पापा है, घर संसार है, घर पे है, और हम तुमको टाउन में कैसे रखें? वहाँ मट्टी तो नहीं ना खाएगी कोड़ के। मेरा ऐसा क्यों कह रही है आपकी बीवी? ऐसा कह रही है इसलिए कि हमेशा तबीयत खराब रहता है उसको, और वो ये भी चाहती है कि हम अपना मम्मी पापा के छत्र छाया में रहे, इसलिए बोल रही है। और मम्मी पापा भाई बहन सब उसको सपोर्ट दे रहा है सब। कब हुआ था शादी? शादी 26/5/2023 को हुआ था। 26/5/2023 को हुआ? जी सर। कब छोड़ के गई आप? 20 तारीख महीना 2 2023 को छोड़ के चली गई। रीजन क्या, कुछ तो बताइए रीजन। रीजन शादी तो बहुत धूमधाम से हुआ था, अच्छा ही से हुआ था। शादी में किसी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था। दोनों को मम्मी पापा की सहमति से हुआ था। कितना दहेज मिला था? दहेज मिला था 1.25 लाख मिला था। 1.25 लाख मिला? हाँ, गाड़ी लिए, उसमें उसका जेवर बना दिए 50-60 हजार का, कपड़ा लत्ता, उसी में सब कुछ का पैसा खर्चा हो गया। हाँ, सारा पैसा खर्च हो गया। उसके बाद शादी के पहले हमको जब देखने आए थे उसका पापा, तो मेरा खपड़ेल था मकान। तो शादी के बाद जब फिक्स हुआ ना शादी, तो मतलब शादी मेरा 1 साल बाद हुआ, फिक्स होने का 1 साल बाद। तो हम उसका बीच में हम घर द्वार अच्छा से बना लिए, छपाई पे सब कुछ कर लिए। तो आती है तो बोलती है घर ऐसे बनता है, बिना पिलर का घर है। तो गाड़ी लिए तो गाड़ी भी मॉडलाइज नहीं लिए, अच्छा गाड़ी नहीं लिए। बहुत तरह के मतलब हम जो भी करते हैं वो किया हुआ है, वो उस पे मतलब वो राजी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। शादी से पहले ये सब बात बोला गया था कि शादी के बाद ये सब बोली। चौठारी जो होता है ना, 4 दिन रही, 4 दिन सही से रही। उसके बाद हम मम्मी के लेके थे एम्स में भर्ती थी। मम्मी सीरियस थी, तो फोन की थी हमारा सास हमको पास कि बाबू जो विदा करने के लिए जा रहे हैं, विदा कर दीजिएगा। बोले ठीक है। विदागी हो गया। विदागी करने के बाद वहाँ जब गए लाने के लिए तो सास बोली कि वहाँ बोरिंग नहीं है, जो यहाँ नल कल काम करती है, झरना पे काम करती है, चापाकल पे काम नहीं करेगी, जो अंग नहीं लगता इसको। तो बोले ठीक है, करवा लेंगे। तो वहाँ गए तो पैसा उसा जुगाड़ नहीं था, नहीं किए थे। उसका बाद फिर फोन आया कि उसको विदा कर दीजिए। हम हॉस्पिटल में थे फिर मम्मी को लेकर के, तो विदा कर दीजिए। तो हम बोले कि इतना जल्दी कैसे विदा कर दें, जो आप पापा से बात कीजिए। तो पापा से बात किए तो पापा बोले ठीक है, लेके जाइए। तो लेके गई। फिर जब हम दोबारा जब लाने गए उसके बाद जब लाने गए तो वही बात बोले ठीक है, लेके जाइएगा, अच्छा से रखिएगा। तो बोले ठीक है, ठीक से रखेंगे। वहाँ गए तो लाए, तो उसके बाद 4 दिन हुआ। तो चौथा दिन बोली कि मेरा एडमिशन पार्ट 2 का हो रहा है। अच्छा। तो हम बोले ठीक है, आज से एडमिशन शुरू हो गया है, तो हम तुमको एडमिशन करवा देंगे। जा करके हम 1-2 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन के बाद जाएंगे। आज 4 दिन अला हुए किया है, रुक जाओ। तो बोले नहीं, एडमिशन का टाइम खत्म हो जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा। इस तरह के वो बहुत तरह का बहाना बनाने लगी। हम बोले कि हम भी तो पढ़ाई किए हैं, मेरा और कॉलेज में तो 1 महीना तक तो डेट रहता है। 4 दिन आपके घर पे रही, उसका छोड़ के हाँ, 4 दिन रही। उसके बाद रात में फोन की कि मम्मी हमारा पेट में दर्द है, सीना में दर्द है, नहीं आएगी तो हम मर जाएंगे। अच्छा। तो हमसे सास बात की कि विदागी कर दीजिएगा। तो हम बोले कि विदागी नहीं करेंगे, जो इसको तबीयत खराब है तो हम इलाज करवाएंगे उसको। तो बोले नहीं, वहाँ इलाज नहीं होगा, जहाँ हम गया हम इलाज करवा लेंगे, जहाँ आप अपना मम्मी को इलाज करवाइए ना। बोले हम इलाज करवाएंगे, मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेवारी है, अब हो गया, हम इलाज करवाएंगे। नहीं, आप क्यों इलाज करवाइएगा? हम बोले कि नहीं आप आइएगा। तो हमारा सास सुबह 7:30 बजे पहुंच गई बिना बताए हम लोग के सुबह 7:30 बजे पहुंच गई। हमको क्या पता कि वो अचानक पहुंच जाएगी। तो पापा बोले कि बिना बताए आप पहुंच गए, हमको भी पता नहीं है। हमारा सास बोली कि आपको बेटा को हम बताए थे। अच्छा। कि हम आ रहे हैं। तो पापा बोले हम पूछे कि तुम हमको बताया क्यों नहीं कि हमारे सास आ रही है। तो हम बोले कि हम तो मना कर दिए थे आने के लिए, लेकिन पहुंच गई तो हम क्या करें।
तो उसके बाद लेके जाने लगी तो हम पापा बोले जबरदस्ती लेके जाने लगी। पापा बोले कि हम इलाज करवाने के लिए तैयार हैं, क्या तबीयत खराब है? बोला तबीयत खराब है। तो हम पापा बोले कि इलाज करवा देंगे, कहाँ जहाँ कहिएगा वहाँ इलाज करवा देंगे। तो बोले नहीं हम इलाज करवा देंगे, लेके जाने दीजिए। दोनों मतलब आंख से आंसू गिरा दी। तो हम पापा क्या करेंगे, बाहर के 2 4 5 आदमी के साथ में बुलाए और बोले देखिए ना हमारा संधि जो है जो मान नहीं रही है, बोले कि तबीयत खराब है, हम लेके जा रहे हैं, हम इसको इलाज करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेके फिर भी जबरदस्ती लेके जा रही है। तो गाँव वालों को समझाने पर भी वो दोनों नहीं समझे। क्या रीजन हो सकता है ले जाने का? ले जाने का पता नहीं, अब क्या रीजन है वही ना बताएगी। तो बताई होगी ना आपको? तो बताई तो वही कि हम मेरा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो अभी तक तबीयतें खराब है? तो अभी तो उसके बाद इलाज करवाई, हमको बुलाई कि 20 तारीख को बुला रही थी कि इस तारीख को आइए मेहमान, तबीयत खराब है ज्यादा। तो उस दिन हम बोरिंग करवा रहे थे घर पे, तो घर पे बोरिंग करवाएं, फिर कल होके मोटर वोटर लगवाए, मतलब 2 3 दिन उसमें टाइम लग गया, तो हम नहीं जाने सके तबीयत खराब में। तो हम उसके बाद फोन किए 2 3 दिन के बाद वाइफ से, तो वाइफ बोलती है कि अब तबीयत ठीक हो गया है तो अब काहे लगी आई है, बोलिएगा कि मतलब बहाना करती है जो अब नहीं आई है। तो हम मेरा भी दुकान है तो छोड़ के नहीं गए। फिर मतलब कि हमारा सास बोली कि नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो बोले ठीक है आ रहे हैं। तो जब हम जाने के लिए प्लानिंग किए तो आई फुल उस टाइम चला हुआ था, तो हमको भी आग गड़ने लगा, तो फिर नहीं गए। फिर 1 2 दिन टाइम लग गया। उसके बाद फिर हमारा वाइफ से जब बात करते थे, वाइफ नहीं बुलाती थी कि नहीं आइए, अब क्यों आइएगा, तबीयत ठीक हो गया तो अब क्यों आइएगा, नहीं आइए। उसके बाद जब वहाँ हम गए एक जगह बराबर घूमने गए पहाड़ पे सोमवार को जल ढारने के लिए शंकर भगवान पे, तो वहां से लौट के जब आ रहे थे तो हम बोले उसको, वाइफ को हम बोले कि तुम बोलेगी कि हम जाएंगे वहां ससुराल जाएंगे तो हम पानी पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे। तो वो कुछ नहीं बोली। हम बोले कि प्रॉमिस करो कि तबीयत ठीक हो जाएगा मेरा तो हम ससुराल जाएंगे। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी बीवी का कहीं और चक्कर हो? हम ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको छोड़ने का रीजन ये तो नहीं हो सकता कि उसको शहर में रहना है तो आपको छोड़ देगी। कहीं हो सकता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर उकर हो इसलिए वो शहर में रहना चाहती है, ये भी तो हो सकता है। सर हमको ये मालूम नहीं है कि यह चक्कर है या नहीं है। कभी मतलब ऐसा शक नहीं बुझाया पत्नी पे? नहीं, मोबाइल छोटा मोबाइल वो लेके आई थी, हम जैसे ही घर में एंट्री करते थे मोबाइल काट देती थी। हम पूछते थे कौन थी, तो कभी बोलती थी मम्मी थी, कभी भाई था, कभी मम्मी था। क्या बात नहीं कर सकते आपके सामने में? नहीं, हमको सामने में बातचीत नहीं करती, कभी कभार पूछते नहीं थे कि तुम फोन क्यों काटती हो? जब मम्मी से बात करी तो बात करो हमारे सामने में। हम पूछते थे नहीं, क्योंकि हम दुकान पर से आते थे तो बोलते, हम ही खुद बोलते थे खाना दो, ये दो दो, तो फिर हम नहीं पूछने जाते थे, टॉर्चर नहीं करते थे। आप पति ना है जी, तो पति पत्नी को नहीं बोलेगा कि कहाँ बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो आप इतना छूट कैसे दे दी अपनी पत्नी को? छूट तो नहीं दी उसे, एक बार उससे मोबाइल ले भी लिए। वो तो मम्मी को बोल दी कि हम मेरा हाथ ऐंठ करके मोबाइल छीन लिए हैं। मतलब हमको पर इल्जाम डालने लगी, तो हम फिर छोड़ दिए कि चलो भाई अब अपने मर्जी से मोबाइल लगाया गया होगा आप पे कि मतलब आप शक करते हैं पत्नी पे। हाँ, ये भी सब इल्जाम लगाया कि शक करते हैं, लेकिन हम इसलिए हम। तो अभी आप कहाँ आए हैं ये बताइए, अभी आप कहाँ पर हैं? हम महिला संस्था में आए हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा पत्नी घर वापस आ जाए, घर बसाए। और क्या वो आना चाहती है? वो आना तो नहीं चाह रही है। वो फिर कैसे लेने गए थे आप? हम 3 4 बार उसको लेने गए, लेकिन हमसे पत्नी मेरी बातचीत नहीं करती है और हमारा साथ रिलेशनशिप भी नहीं बनाती है। बिल्कुल, मतलब आपसे मतलब नहीं रखना चाहती है। मतलब नहीं रखना। डाइवोर्स देगी क्या? अब वो तो बोल रही कि हम डाइवोर्स देना चाहते हैं। मेरा साला भी बोला कि मेरा सारा सामान दे दीजिए, जो दिए हैं हम खाट पलंग और सब सारा सामान दे दीजिए। कहने का मतलब पूरा तर्क यही आ रहा है कि उसको शहर में रहना है और आप बोलते हैं कि हम गांव में रहेंगे, इसी के वजह से वो चाहते कि नहीं रहना है। तो हो सकता है कहीं और चक्कर उकर हो, आप पता कीजिए ना। हम पता नहीं करें सर, हम डायरेक्ट यहाँ चल लिया है। अच्छा, शादी जब हुआ था तो उससे पहले आप पता किए थे अपने घरवाली के बारे में कुछ? जैसे आप बता रहे थे कि शादी आपका लगा था तो आप 1 साल तक बात किए, उसके बाद शादी हुआ, तो 1 साल के दौरान आपको पता नहीं चला कुछ भी? 1 साल जब शादी लगा हुआ था तो 1 साल के बीच में बातचीत अंदर नहीं करती थी, कभी कभार करती थी, जैसे होली हो गया, दशहरा हो गया, किसी फेस्टिवल पर मैसेज उसे जरा मना बात करती थी। और हम इधर से मैसेज करते थे, उधर से रिप्लाई नहीं आता था, तो हम भी रिक्वेस्ट नहीं उतना करते थे। एक सवाल है मेरा आपसे। बताइए सर। शादी से पहले लड़की के घर वाले तो गए होंगे आपके घर पे देखने के लिए कि कैसा घर द्वार है, उस टाइम में दिक्कत नहीं हुआ उन लोगों को? जब शादी हुआ तो प्रॉब्लम बता रहे हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं उनसे, उन लोग से पूछना चाहते हैं कि शादी के पहले तो मेरा घर मिट्टी का था, खपड़ेल था, और शादी जब मेरा फिक्स हो गया तो उसके बाद हम घर मकान अच्छा से बना लिए, सब कुछ बना लिए। जब पहले 2 रूम था तो अब 4 रूम कर लिए।
उसमें फिर भी भी आपका साथ छोड़ रहा है, फिर भी हम मेरा साथ छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है? फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी आप रहना चाहते हैं मिला हम तो जुला रखना करके। चाह रहे हैं, हम्म। हम तो रखना क्या चाह रहे कहिएगा, जैसे वो आपकी घरवाली देख रही है वीडियो, क्या कहिएगा? कैमरा में देखिए, बोलिए क्या कहिएगा? हैं। हम यही कहें कि वो पत्नी के रूप में रहे, हम पति के रूप में हम रखेंगे उसको, रखना चाहते हैं। रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पुरुष मेरे बगल में बैठे हुए जो काफी ज्यादा परेशान थे और महिला संस्था में आ चुके थे और अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि शादी से पहले इसको कुछ दिखाई नहीं दिया कि फूस का घर है वगैरह वगैरह, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये सब कुछ कह रही है। हो सकता है कि इनकी पत्नी का कहीं और चक्कर, जैसा कि बता रहे हैं कि हो सकता है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।